हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना आपको है ना एनालिटिकल पेटी कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर पेटी कैश बुक हमें प्रिपेयर करना है और नीचे ट्रांजैक्शंस हमको दिए हुए हैं और किसकी बुक्स में ये है ना, किसकी बुक में प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे बोला है स्वराली जनरल स्टोर कोल्हापुर, इसकी बुक में हमको है ना पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक है ना प्रिपेयर करना है। यहाँ पर है ना द इम्प्रेस्ड अमाउंट दिया है। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट पहले भी मैं आपको है ना इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि भाई पेटी कैश बुक होता क्या है। स्मॉल कैश बुक, जैसे पेटी मतलब स्मॉल, तो स्मॉल कैश बुक, तो इसमें इम्प्रेस्ड अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है, ये वो अमाउंट होता है जो कि है ना पेटी कैशियर को रिसीव होता है मेन कैशियर से। स्टार्टिंग में रिसीव होता है मेन कैशियर से, तो 1500 है ना स्टार्टिंग में मेन कैशियर ने है ना दिया है यहाँ पर पेटी कैशियर को। तो ये जो अमाउंट है ये हमको है ना अमाउंट रिसीव्ड करके हमको है ना जनवरी, यहाँ पर है ना डेट जो दी हुई है 2018 जनवरी की, तो 1 जनवरी को हम टू कैश अकाउंट कर ये रिसीव्ड साइड में अमाउंट, रिसीव्ड साइड में हम है ना 1500 दिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद में है ना यहाँ पर जो पेड कार्टेज है, तो कार्टेज अकाउंट के अंडर में हमको है ना बाय कार्टेज कर है ना 50 रुपीज हमको लिखना होगा। देन पेड टेलीफोन, ये टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस के कॉलम में हम है ना टेलीफोन चार्जेस 40 रुपीज लिखेंगे। देन बस फेयर दिया है, तो बस फेयर मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो बाय ट्रैवलिंग ये बाय बस फेयर ट्रैवलिंग के अंडर में हम लिखेंगे। देन बाय पोस्टेज कर हमको लिखना होगा एंड ये बाय पोस्टेज हम लिखेंगे, पोस्टेज के अंडर में अमाउंट को लिखेंगे। देन रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को रिफ्रेशमेंट दिया है, तो ये जो है ये मिसलेनियस के अंडर में आता है। मिसलेनियस रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज मतलब मैंने स्नैक्स वगैरह एम्प्लॉयज को देना, तो ये मिसलेनियस के अंडर में 80 रुपीज लिखेंगे। देन कुरियर चार्जेस दिया है, तो कुरियर चार्जेस को हमको पोस्टेज के अंडर में लिखना होगा, ये पोस्टेज के अंडर में आएगा। देन अगेन रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, तो ये भी मिसलेनियस के अंडर में आएगा 50 रुपीज। देन कार्टेज दिया है, तो फिर से कार्टेज है, तो कार्टेज के कॉलम में ये 35 रुपीज बाय कार्टेज कर 10 तारीख की डेट का आएगा। देन टैक्सी फेयर टू मैनेजर, मैनेजर को टैक्सी का फेयर दिया, तो मतलब ट्रैवलिंग का कॉलम बनाएंगे, तो उसके अंडर में हम है ना यहाँ पर टैक्सी फेयर का 70 रुपीज लिखेंगे 15 तारीख को। देन परचेज स्टेशनरी है, तो बाय स्टेशनरी कर हमको स्टेशनरी के कॉलम के अंडर में 30 रुपीज लिखना होगा, 65 रुपीज स्टेशनरी का लिखना होगा। देन बस फेयर दिया है, तो बस फेयर को ट्रैवलिंग के अंडर में 10 रुपीज लिखना होगा हमको। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर जेरोक्स चार्जेस, हमको जेरोक्स चार्जेस बोला है, तो ये जो जेरोक्स चार्जेस है वो मिसलेनियस के अंडर में हम इसको, सॉरी स्टेशनरी के अंडर में, नॉट मिसलेनियस, जो जेरोक्स चार्जेस है उसको हम स्टेशनरी के अंडर में 30 रुपीज यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो 30 रुपीज हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में इंटरनेट चार्जेस दिया है, तो इंटरनेट का जो चार्जेस है 35 रुपीज वो हम मिसलेनियस के अंडर में लिखेंगे। देन पोस्टेज स्टैम्प्स है, तो पोस्टेज स्टैम्प्स को हमें ना पोस्टेज के अंडर में 200 रुपीज लिखेंगे 27 तारीख की डेट के हिसाब से। देन रिपेयर ऑन फर्नीचर, तो ये जो रिपेयर का खर्चा लगा फर्नीचर के रिपेयर के लिए, तो वो 105 मिसलेनियस के अंडर में आएगा। यहाँ पर मिसलेनियस के अंडर में हम लिखेंगे। देन क्लीनिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है नेक्स्ट 115, तो इसको भी मिसलेनियस के अंडर में हम लिखेंगे। एंड फिर यहाँ पर है ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है 100 रुपीज का, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हमको क्या करना होगा, मिसलेनियस के अंडर में हम ये 100 रुपीज लिखेंगे। फिर ये सब लिखने के बाद में हमको है ना टोटल अमाउंट पेड कितना किया गया है और सबका टोटल वगैरह हम है ना लिखकर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना बैलेंस कैरी डाउन होता है। तो इसका मैंने फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको है ना कार्टेज का आपको एक कॉलम बनाना होगा, कार्टेज का बनाएंगे हम, पोस्टेज का कॉलम बनाएंगे, ट्रैवलिंग का एक कॉलम बनाएंगे, एंड स्टेशनरी, देन टेलीफोन एंड मिसलेनियस का। तो ये एनालिटिकल जो पेटी एक्सपेंसेस का आपको पूरा का पूरा कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता है कि डिफरेंट है। इसका मैं ऑलरेडी पहले फॉर्मेट आपको कैसे बनाते हैं वो दिखाया भी है मैंने। तो इसका हम लोग अभी सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो द इम्प्रेस्ड अमाउंट दिया है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये इम्प्रेस्ड अमाउंट मतलब स्टार्टिंग में जो मेन कैशियर होता है वो पेटी कैशियर को, पेटी मतलब स्मॉल, कैशियर को है ना खर्चे के लिए देता है। तो यहाँ पे 1500 को हमको सबसे पहले स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करना होगा और इसको हम है ना टू कैश अकाउंट कर कर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मतलब इसने तो रिसीव किया और यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स में है, यहाँ पर स्वराली जनरल के इसमें पर्टिकुलर्स के यहाँ पर हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि मेन कैशियर के हाथ से तो ये बिजनेस से चला गया और पेटी कैशियर को ये रिसीव हुआ, इसीलिए जो है ना टू कैश अकाउंट कर कर हम इसको लिखने वाले हैं। पेटी कैशियर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, तो पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ, इसीलिए टू कैश अकाउंट कर कर हमने लिखा। और अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में हमको ये 1500 जो है वो हमको लिखना होगा। 1500 रिसीव्ड के यहाँ पर हम लिखेंगे और यहाँ पर डेट के यहाँ पे 2018 एंड जनवरी 1 1 तारीख की ये बात है। तो इस तरीके से हमको लिखना होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर, इसमें बोला है पेड कार्टेज। तो कार्टेज का पेमेंट किया और कार्टेजेस है एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कार्टेज का हमने अकाउंट बनाया है अलग से, मतलब इसकी कॉलम बनाई है पोस्टेज की, ट्रैवलिंग की, स्टेशनरी की, टेलीफोन की, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स की एंड लेजर फोलियो एंड लास्ट में आपका लेजर रुपीज़ एंड यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड रुपीज़ का कॉलम एंड पर्टिकुलर्स डेट अमाउंट रिसीव्ड। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम रहता है रहेगा एंड फिर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट पेड एंड यहाँ पर एनालिसिस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। तो कार्टेज के यहाँ पर आपको है ना अमाउंट दिखाना है। तो आप 1 तारीख को खर्चा हुआ है, तो यहाँ पर हमें ना बाय कार्टेज जो एक्सपेंडिचर्स हुआ है वो है ना कार्टेज को लेकर है, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट हुआ, तो कार्टेज अकाउंट, इसलिए पेटी कैश बुक में हम बाय कार्टेज लिखकर एंड कार्टेज के कॉलम के यहाँ पर हमको ये जो अमाउंट दिया है 50 रुपीज़ वो लिखना है। इस तरीके से हम लिख देंगे अमाउंट को 50 रुपीज़ को। इसके बाद सेकंड जो ट्रांजैक्शन है वो बोला है टेलीफोन चार्जेस। तो 2 तारीख को टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन का जो कॉलम हमने रुपीज़ वाला बनाया एक्सपेंडिचर्स वाला, तो वहाँ पे हमको अमाउंट दिखाना है। 2 तारीख का ये है, तो 2 जैन को मतलब आप यहाँ पर बाय, क्योंकि टेलीफोन चार्जेस इज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पर टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश बुक होता है, तो यहाँ पर हम बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस कर कर लिख देंगे। बाय टेलीफोन मतलब अलग अलग हेडिंग के अंदर में हम खर्चा दिखा रहे हैं कि भाई टेलीफोन एक्सपेंसेस का कितना हुआ, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट कर कर हम लिखेंगे एंड टेलीफोन के कॉलम के यहाँ पे मतलब इसके यहाँ पर आएंगे, तो ये टेलीफोन का है, तो इसके यहाँ पर टेलीफोन के यहाँ पर इसके सामने सिद्ध में, इसकी सीधी लाइन में मैं यहाँ पर अमाउंट 40 रुपीज़ जो चार्जेस है वो लिख देंगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पर बस फेयर को लेकर, तो ये जो बस फेयर है ये एक्सपेंसेस हुआ, तो बस फेयर अकाउंट डेबिट टू है ना यहाँ पर आपका पेटी कैश बुक होगा, तो यहाँ पर हम है ना ट्रैवलिंग के अंडर में, ये जो बस फेयर है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो ट्रैवलिंग के अंडर में हम इसको दिखाएंगे। ट्रैवलिंग का कॉलम हमने बनाया है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग के अंडर में हम दिखा देंगे 2 तारीख को बाय बस फेयर, बाय बस फेयर, इस तरीके से दिखाएंगे एंड ट्रैवलिंग के अंडर में यहाँ पर ये ट्रैवलिंग का कॉलम है, तो ट्रैवलिंग के अंडर में 20 रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट आपको पोस्टेज, तो पोस्टेज का कहाँ पर जाएगा, पोस्टेज का 30 रुपीज़ पोस्टेज के अंडर में हमको दिखाना है, तो यहाँ पर 3 तारीख को बाय पोस्टेज करके, ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो पूरा पेमेंट साइड है, तो पे किया है ना इसलिए पेमेंट साइड में आप लिख रहे हो। अब किस चीज़ के लिए पे किया है, तो पोस्टेज का, तो बाय पोस्टेज लिखेंगे, बाय पोस्टेज एंड फिर उसके बाद में आपको पोस्टेज के अंडर में जो 30 रुपीज़ का है पोस्टेज का वो आपको दिखा देना है, तो पोस्टेज के अंडर में 30 रुपीज़ हमने दिखा लिया। पहले ये आपको ट्रांजेक्शन को इसी तरीके से कंप्लीट करते रहना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज़,
तो एम्प्लॉयज़ को 80 रुपया का रिफ्रेशमेंट दिया, तो ये भी पेमेंट हुआ, राइट। तो हम क्या करेंगे, बाय यहाँ पर जो 4 तारीख का बात है ये रिफ्रेशमेंट का, तो 4 तारीख की डेट के हिसाब से हम बाय रिफ्रेशमेंट कर लिखेंगे, बाय रिफ्रेशमेंट। टोटल की कॉलम को बाद में हम टोटल करेंगे, और टोटल का कॉलम पर्पसली रखा जाता है रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज़, क्योंकि 2-3 खर्चे आते हैं, कभी कभी 2-3 बार रिपीट होता है वो, तो उसके हिसाब से टोटल का कॉलम को हम बाद में हम उसकी टोटलिंग लेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको कुछ भी टोटलिंग में कुछ नहीं लेना है। बाय रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज़ एंड ये जो रिफ्रेशमेंट है वो मिसलिनियस के अंडर में आएगा 80 रुपीज़, क्योंकि इसका अलग से हम नहीं बनाएंगे, इसको मिसलिनियस के अंडर में दिखा देंगे। फिर उसके बाद में 6th है कुरियर चार्जेस। तो कुरियर वाला जो चार्जेस है वो पोस्टेज के अंडर में हम 30 रुपीज़ जो है वो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर बाय कुरियर चार्जेस को हम 30 रुपीज़ को पोस्टेज के अंडर में दिखा देंगे। तो यहाँ पर 6 तारीख को बाय कुरियर चार्जेस, बाय कुरियर चार्जेस, तो यहाँ पर आ जाएगा पोस्टेज के अंडर में 30 रुपीज़, इस तरीके से दिखाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स बोला है 8 तारीख को 50 रुपया, तो ये भी मिसलिनियस के अंडर में हम दिखा देंगे। तो 8 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, ये सब मिसलिनियस के अंडर में हम दिखाएंगे। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स को रहने दो, एम्प्लॉय को रहने दो, तो ये छोटे मोटे खर्चे हैं वो सब। तो रिफ्रेशमेंट 50 रुपीज़। इसके बाद में नेक्स्ट है कार्टेज। तो जो कार्टेज का जो अमाउंट है 10 तारीख का कार्टेज का, तो 10 तारीख को हम बाय कार्टेज का हम लिखेंगे, बाय कार्टेज 35 रुपीज़। तो बाय कार्टेज यहाँ पर आ जाएगा, एंड इसका जो अमाउंट है कार्टेज का 35 रुपीज़, वो हमको कार्टेज के अंडर में लिख देना है। यहाँ पर कार्टेज में 35 रुपीज़ हम लिख देंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर टैक्सी फेयर टू मैनेजर को टैक्सी फेयर, तो ये टैक्सी फेयर एक्सपेंडिचर्स है, तो मतलब बाय टैक्सी फेयर, और इसको ट्रैवलिंग के अंडर में हम लिख देंगे बाय टैक्सी फेयर, एंड ट्रैवलिंग के अंडर में ये जो अमाउंट है टैक्सी फेयर वाला 70 रुपीज़, ट्रैवलिंग 70 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर परचेज्ड स्टेशनरी दिया है, क्या दिया है, परचेज्ड स्टेशनरी। तो ये जो 65 रुपीज़ है परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के अंडर में हमको ये अमाउंट 65 दिखा देना है। तो यहाँ पर हम 18 तारीख को बाय स्टेशनरी एंड स्टेशनरी के अंडर में हम यहाँ पर जो 65 रुपीज़ है वो दिखाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा फिर बस फेयर आ गया 20 तारीख को 10 रुपया बस फेयर। तो आप बाय बस फेयर 20 तारीख को बाय बस फेयर करके लिखेंगे, एंड ट्रैवलिंग के अंडर में ये अमाउंट दिखाएंगे। तो बाय बस फेयर ट्रैवलिंग के अंडर में ये 10 रुपीज़ आपको दिखाना है। देन नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर, वो है जेरोक्स चार्जेस को लेकर। तो जेरोक्स चार्जेस का कितना है, 30 रुपीज़ है जेरोक्स का। तो ये प्रिंटिंग और इसकी स्टेशनरी के अंडर में ही हम जेरोक्स के चार्जेस को दिखा देंगे। तो यहाँ पर कितने तारीख को, 22 तारीख को बाय जेरोक्स चार्जेस 30 रुपीज़ हम दिखा देंगे। इसके बाद में यहाँ पर दिया इंटरनेट का चार्जेस। तो इंटरनेट चार्जेस को हम मिसलेनियस के अंडर में जो 35 रुपीज़ है वो हम दिखा देंगे। यहाँ पर बाय इंटरनेट कर हम इसको टेलीफोन के अंडर में, सॉरी नॉट उसके, क्योंकि इंटरनेट का यूजुअली है ना हम टेलीफोन के साथ में ही देते हैं।
तो हम यहाँ पर इसको 25 को हम इंटरनेट का वैसे आप मिसलेनियस के इसमें भी दिखाते हो तो भी कोई इशू नहीं है। अगर कोई है वो डायरेक्ट टेलीफोन का नहीं लेता है, वो किसी न किसी कंपनी का भी लेता है, ऐसा नहीं है कि वो है ना टेलीफोन वाला ही इंटरनेट चार्जेस होगा, तो आप उसको मिसलेनियस के अंडर में भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसको जो अमाउंट है वो यहाँ पर इंटरनेट का 35 रुपीज़, तो 35 हम चाहिए तो हम उसको कहाँ पर मिसलेनियस में भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाय टेलीफोन चार्जेस कर मिसलेनियस में ही इंटरनेट चार्जेस, नॉट टेलीफोन चार्जेस, इसको इंटरनेट चार्जेस करके हम मिसलेनियस में ही दिखा देते हैं। क्योंकि ऑलवेज ये ज़रूरी नहीं है कि ये है ना मतलब मोबाइल कंपनी से ही लिया जाए, ये लोकल उससे भी होता है। तो यहाँ पर तो ऐसे कोई इशू नहीं है। इसको हम इंटरनेट चार्जेस को मिसलेनियस में इंटरनेट चार्जेस मिसलेनियस में 35 रुपीज़ दिखा देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है पोस्टेज स्टैम्प, तो ये जो पोस्टेज स्टैम्प है वो पोस्टेज के अंडर में आ जाएगा। तो जो अमाउंट है 200 रुपीज़ का पोस्टेज के अंडर में हम दिखा देंगे 200 रुपीज़। तो यहाँ पर 27 तारीख को बाय पोस्टेज स्टैम्प, तो पोस्टेज के अंडर में हम 200 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रिपेयर ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे रिपेयर के लिए 105 रुपये का खर्चा लगा, तो इसको भी हम मिसलेनियस के अंडर में रिपेयर ऑन फर्नीचर मिसलेनियस के अंडर में दिखा देंगे। मतलब बहुत सारे कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप है ना कुछ चीज़ों को है ना मिसलेनियस के अंडर में डायरेक्ट दिखा सकते हो, रिपेयर वगैरह सब। तो बाय रिपेयर ऑन फर्नीचर, हेडिंग हम वो ही लिख देंगे रिपेयर ऑन फर्नीचर, और यहाँ मिसलेनियस के अंडर में इसका 105 रुपीज़। फिर यहाँ पर जो दिया है क्लीनिंग एक्सपेंसेस, तो क्लीनिंग एक्सपेंसेस को भी हम मिसलेनियस के अंडर में दिखा देंगे। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो 100 रुपीज़ दिया है उसको भी मिसलेनियस के अंडर में ही हम प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 तारीख को बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस, तो बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 115 मिसलेनियस के अंडर में। एंड 31 जनवरी को मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंडर में 100 रुपीज़ हम दिखा देंगे। अब हमें क्या करना है, अब सारा हमने ट्रांजेक्शन्स तो लिख लिया, तो मतलब अब हमको टोटल फाइंड आउट करना है, हमको टोटल निकालना है कि भाई टोटल कितना हुआ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर हमें ना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल अमाउंट के लिए हमको यहाँ पर पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर लेजर में कुछ भी अभी तक आया नहीं है। लेजर का मतलब एक स्पेसिफिक पोस्टिंग होती है ना, जो स्पेसिफिकली लेजर अकाउंट में पोस्ट होता है, तो ऐसा कुछ भी हमारे पास आया नहीं। तो यहाँ पर टोटल जो पेड में टोटल अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस एंड जो इनकम जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था पेटी कैशियर को, तो उसको कंपेयर करेगा ना, इसलिए टोटल एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसको टोटल देखना। तो यहाँ पर है ना 1 तारीख की डेट में यहीं पे आपको 50 रुपया पेड में यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा टोटल, क्योंकि ये जो अमाउंट पेड है, तो आपको ये जो टोटल्स है ना, इन सबको टोटल करके यहाँ लाना है। अब यहाँ पे ओनली 40 है, तो यहाँ पे अब आपका 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या है 20 रुपीज़ ही टोटल के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट पेड में, यहाँ पर 30 रुपीज़ अमाउंट पेड में, फिर यहाँ पर 80 रुपीज़ अमाउंट पेड में। इस तरीके से आपको अमाउंट को टोटल के यहाँ लाना पड़ेगा। 30 रुपीज़ फिर से, तो यहाँ पे आ गया 30। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका 50 रुपीज़, देन नेक्स्ट इसमें आपका 35 आउटर में यहाँ पे अमाउंट पेड के यहाँ इस तरीके से लाना होगा आपको। फिर यहाँ पर 70 रुपीज़, यहाँ 65 रुपीज़, देन यहाँ पर हम लाएंगे 10 रुपीज़, यहाँ पर 30 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको लेना है अमाउंट को। यहाँ पर अभी आएगा 35 एंड फिर उसके बाद में 200
आपको अमाउंट पेड के कॉलम में लाना पड़ेगा, ये अमाउंट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी 105 एंड ये 115 एंड ये 100 रुपीज़, इस तरीके से लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टोटल है, ये जो टोटल है ये इस तरीके से भी आप टोटल करोगे। 50 प्लस 35 आपका कितना होगा, 50 प्लस आप 35 करोगे तो 85। तो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर भी आपको लिखना होगा कि आपका 85 हुआ, 85। फिर आप देखेंगे कि 30 प्लस 30 प्लस 200 कितना होगा, तो 260 होगा, तो 260 आप यहाँ लिखोगे। फिर देखोगे कि 20 प्लस आपका 70 प्लस आपका 10 तो कितना हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पर हम 100 लिखेंगे। तो यहाँ आ गया 100 रुपीज़, आपको 100 लिखना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 40 टोटल के यहाँ पे आएगा ओनली 40, ये वाला बाकी रह गया। 65 प्लस 30 कितना होता है, 95, तो यहाँ पर आया 95। एंड ये 80 प्लस 50 कितना होता है, 130, 130 प्लस आप 35 करोगे तो 165, तो 165 जरा पेंसिल से यहाँ लिख लेते हैं अभी क्विकली। यहाँ का टोटल देखेंगे तो 5 प्लस 5 कितना होता है, 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 का 5 कैरी हुआ 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8 एंड देन उसके बाद में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो मतलब 485। तो यहाँ पर आया आपका 485 आया। अब क्या करना है, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि अब करना क्या है। तो अब आप देखिए ये जो आपको है ना टोटल अमाउंट पेड, ये जो टोटल अमाउंट पेड है इसको आप टोटल करोगे, और जब इसको टोटल करोगे तो आपका अमाउंट ये टोटल एक्सपेंसेस का सेम होना चाहिए। आप किस तरीके से टोटल करोगे, ये जो टोटल अमाउंट पेड है इसको सम अप करो, इसको सम अप करोगे तो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 110, 110 प्लस 20 कितना हुआ, सॉरी 110 प्लस 30 कितना हुआ, 140, 140 प्लस आपका 80। तो इस तरीके से जब आप पूरा टोटल करोगे तो आपको 1065, मतलब आपका जो टोटल आएगा वो 1065 आएगा। और यहाँ पर का भी आप अगर क्रॉस चेक करते हो तो ये इस तरीके से भी आप मतलब वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आप निकालोगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो है ना 165 ही टोटल आएगा। ये 165 ही टोटल आने वाला, 1065 ही टोटल आने वाला है। अब आपका टोटल एक्सपेंसेस तो 1065 है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में मेन कैशियर ने दिया था 1500, तो मतलब 1500 आपका ज़्यादा है, तो मतलब अमाउंट रिसीव्ड हुआ था वो ज़्यादा है। तो अब आप क्या करोगे, 2-3 लाइन लीव करो। 2-3 लाइन लीव करने के बाद में यहाँ पर है ना आप अमाउंट रिसीव्ड के यहाँ पर आपका 1500 अमाउंट रिसीव्ड है, तो 1500 जैसे हम लेजर अकाउंट को, इसको जर्नल को कैसे क्लोज, लेजर अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं, सेम वे इसको हम क्लोज कर रहे हैं। अमाउंट रिसीव्ड 1500 एंड टोटल एक्सपेंस, यहाँ पर भी हम फिर 1500 लिखेंगे क्योंकि अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी हमने 1500 लिखा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये जो दोनों अमाउंट है इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा मतलब आप माइनस करोगे 1500 माइनस आप 1065 माइनस करोगे तो आपको जो अमाउंट रिसीव होगा वो यहाँ पर ये 10 हो गया, 10 माइनस 5 किया तो 5, और यहाँ पे 9 माइनस 6 किया तो 3, एंड यहाँ पे 4 हो गया तो 4 माइनस 0 किया तो 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0, तो 435 ये जो आता है डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आपका क्या हुआ, तो ये बैलेंस अमाउंट बच गया है। पेटी कैशियर के पास ये इतना अमाउंट कैश बच गया है, उसको 1500 मिला था उसमें से इतना बच गया है। तो 31 तारीख को हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस बच गया है, डिफरेंस बच गया है, तो उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लिखा जाएगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, फिर से बोल रही हूँ कि ये बैलेंसिंग फिगर आता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंसेस माइनस आपका टोटल जो रिसीव्ड अमाउंट है उसको माइनस करते, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आता है इसको हम बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लिखते हैं। और फिर इसको जो पेटी कैशियर है, ये पैसे को पेटी कैशियर घर ले जाएगा क्या, नहीं ना, ये घर नहीं लेके जाएगा, वो है ना इसको ये जो 435 है ये अमाउंट को ब्रॉड डाउन करेगा नेक्स्ट मंथ में वो यहाँ पर उसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेगा। क्या लिखेगा, TO2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेगा, और अमाउंट रिसीव्ड के यहाँ पर दिखाएगा। ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है तो यहाँ पर 435 दिखाएगा, इस तरीके से वो 435 यहाँ से दिखाएगा। एंड अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो कैशियर ने स्टार्टिंग में
जो मेन कैशियर उसने 1500 रुपया दिया था, 1500 से पेटी कैशियर को स्टार्ट करने बोला था कि भाई तुम्हारे को 1500 में एडवांस दे रहा हूँ। तो ये जो 1500 है ना, ये नेक्स्ट मंथ के लिए भी 1500 ही होगा, लेकिन ये 1500 कैसे मिलाकर होगा, तो 1500 टोटल उसके अंदर ये है ना 435 ही इंक्लूडेड रहेगा। तो ये 435 किस तरीके से इंक्लूडेड होगा, तो भाई इसका मतलब है ना पिछले बार अप्रोक्सीमेटली पिछली बार कितना एक्सपेंडिचर हुआ, 1650 का एक्सपेंडिचर, सॉरी 1065 का एक्सपेंडिचर हुआ, तो वही 1065 प्लस ये 435 उसके पास होगा कैश। तो यहाँ पर 1 तारीख को हम है ना टू कैश अकाउंट कर 1 तारीख को यहाँ पर फैब महीने का, क्योंकि जनवरी मंथ एंड हुआ तो फरवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 435 का हुआ, और इसमें है ना 1500 बनाने के लिए कितना बाकी रह जाता है, तो 1065 बाकी रहता है। तो फर्स्ट को ही है ना टू कैश अकाउंट कर लिखा जाएगा कैशियर को। अब 1065 ही मिलेगा, अगले महीने में 1065 रुपया ही हाथ में मिलेगा, टू कैश अकाउंट कर वो लिखेगा। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आपको चाहिए तो आप इस क्वेश्चन की जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।